हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम एक्सरसाइज आपकी 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपने बेटा लाल कक्का पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है? लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। ये होता क्या है देख लेते हैं। साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, साइन, कॉस एंड टेन। तो जो आपका साइन का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन थीटा होता है, वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, लंब बटे कर्ण। तो इसी को क्या हम बोलते हैं? L/K। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। सेम जब हम इसी में कॉसेक का निकालते हैं, सेक का निकालते हैं एंड कॉट का निकालते हैं, तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार एंड कॉट का आधार बटे लंब। ठीक है, अब आपका ये देख लेते हैं कर्ण लंब आधार होता क्या है। ये तो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। अगर हमने ये एंगल लिया थीटा, ये कोण थीटा लिया, तो इसके हिसाब से ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। ठीक है, यानी कि बेस। और अगर हम ये एंगल ना लेके ये एंगल लेते हैं, ये थीटा लेते हैं, तब आपका क्या होगा? कर्ण तो यही रहेगा, लेकिन लंब और आधार आपका चेंज हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा, ये आधार। क्यों? जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा आपकी लंब होती है। ठीक है, उसके सामने की भुजा लंब, कर्ण तो वही रहता है और आधार आपका चेंज हो जाता है, लंब आधार। ठीक है, इतना बेटा क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं कुछ फार्मूले। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको सिर्फ ये एक फार्मूला क्लियर है तो इसी से आपके तीनों फार्मूले क्लियर होंगे जो इसके आगे होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टैन के पदों में, एक कॉट में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर आपको टैन वाला फॉर्मूला निकालना है तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दो। बेटा ये क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, ये साइन बटे कॉस, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1/cos क्या होता है? सेक। ये भी देख लो, इससे पहले वो भी देख लो। अच्छा, एक साइड में आप साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है? 1/cosec थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सॉरी बेटा 1/sec थीटा। एंड tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा के। ये फॉर्मूले आपके इसी से बेटा क्लियर हो जाएंगे। कैसे? साइन और ये नीचे क्या होता है? कॉसेक, यानी साइन का उल्टा कॉसेक एंड कॉसेक का साइन, यानी साइन थीटा 1/cosec और कॉसेक थीटा 1/sin। कॉस थीटा 1/sec, देखो कॉस सेक है ऊपर नीचे, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec, या सेक थीटा लिखोगे तो 1/cos थीटा। टैन थीटा को लिखेंगे टैन कॉट, टैन को 1/cot थीटा या कॉट थीटा होगा तो 1/tan थीटा। और इसी में टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है, और जो कॉट थीटा होता है वो इसी से उल्टा कर देते हैं। क्यों? टैन 1/cot तो 1/cot यानी 1/sin/cos, तो क्या हो गया? cos/sin। ये इतने फॉर्मूले आपको पहले ये क्लियर करना होगा। लाल कक्का, साइन, कॉस, टैन एंड अपोजिट कॉसेक से कॉट। फिर ये फॉर्मूले, और उसके बाद सिर्फ ये एक फार्मूला क्लियर करना है। अगर ये याद है तो इसी से आपके तीनों फार्मूले निकलेंगे। जब हमें टैन के पदों में लाना है तो कॉस से डिवाइड कर देंगे, और जब कॉट के पदों में लाना है तो देख लो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। टैन के पदों में तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया आपका। ठीक है, अब कौन से पदों में निकालना? कॉट के। तो कॉट के लिए हमें किसका भाग देना होगा? अभी किसका दिया था? कॉस का। अब दे देंगे साइन का। साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कट होके क्या बचा? 1। कॉस बटे साइन, कॉट स्क्वायर थीटा
1/sin क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो आपने हाई स्कूल में तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं, एक ये पढ़ा, दूसरा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से तो निकला बेटा। सेक स्क्वायर थीटा, ये tan उधर चला गया, माइनस में आ गया, इक्वल टू 1। इसी से दूसरा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट कहाँ उठा के रख दिया, दूसरे साइड, इक्वल टू 1। तीनों फॉर्मूले हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर इसमें भी डाउट है तो एक और इजी तरीका, वो क्या, s के बाद बेटा क्या आता है, t, s के बाद t, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से देखो ये s है, co इसमें भी है, s पहले t बाद में, s के बाद t, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन दोनों तरीकों से बेटा आपका ये फॉर्मूला क्लियर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा। बेटा अब टेबल आपकी देख लेते हैं, टेबल जो आपकी बनती है साइन कॉस टैन कॉट सभी के लिए। पहले तो आप लिख लो कितने कितने एंगल के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। आपको इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं, कैसे, साइन थीटा। साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान कितना होता है, पहले अलग से देख लो बेटा साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए 0, 1, 2, 3, 4 हमने रख लिया, सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर दो और सभी में अंडर रूट लगा लो। इसको सॉल्व करो बेटा, 0 अपॉन कुछ भी 0, 1/4, रूट से बाहर निकलेगा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 एंड अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1। आपकी टेबल निकल आई बेटा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हमने साइन थीटा की सारी वैल्यूज निकाल ली, किससे, बिल्कुल इजी तरीका, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4 से डिवाइड कर दिया, सब में अंडर रूट कर दिया। अब बस इसी एक वैल्यू, मतलब कि साइन थीटा के ये जो मान निकले हैं, इसी से आपकी पूरी टेबल बनेगी। कैसे, कॉस थीटा, कॉस थीटा लेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ये साइन थीटा की कॉस थीटा, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब इसी से सब निकलेगा, कैसे, tan थीटा निकालोगे, tan थीटा भी हमने फार्मूला बेटा बताया था, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 एंड अपॉन √3/2, ये कहाँ गया ऊपर, ये आपका आ गया 2/2 इंटू √3, कैंसिल कितना बचा 1/√3, सब इसी से बेटा निकलेगा। अब ये अपॉन ये कट हो गया, बचा कितना 1, ये अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो गया। अब देखो कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी √3, बिल्कुल अपोजिट, जो इधर गया इधर से इधर ले आओ, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब कौन कौन से बचे आपके, एक बचा सेक, दूसरा कॉसेक। सेक क्या होता है, अभी बताया था आपको फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। निकालो बेटा इसी से, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, यानी 1/1 1, 1 ये यानी उल्टा 2√3, 2 ऊपर √3 नीचे, ये √2, ये 2 ऊपर गया यानी कि 2, और ये 0 का आपका क्या हो जाएगा, सेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/कॉस है, देखो बेटा 1/कॉस 90 की वैल्यू 0 है, 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, हो गया। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में 1/sin कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है,
1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 ये फिर से क्या हो गया इन्फिनिटी। और या फिर सेक का उल्टा कॉसेक हो जाता है, जैसे साइन का जो साइन हम लिख के गए कॉस में इधर आ गए, सेम वही आपका सेक कॉसेक में चलता है, इन्फिनिटी 2√2 2 अपॉन √3 1, या ऐसे नहीं होगा तो 1 अपॉन साइन करके देख लो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी टेबल। अब बेटा देख लेते हैं क्या चतुर्थांश देखते हैं। ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इनमें होता क्या है ASTC, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब बेटा होता है ऑल प्लस, यानी कि इसमें जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सारे पॉजिटिव साइन में जाते हैं। एस का मतलब साइन एंड कॉसेक प्लस बाकी सारे निगेटिव साइन, इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव बाकी निगेटिव साइन, इसमें क्या हुआ कॉस एंड सेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव। इसमें बेटा कंफ्यूज ना होना, फिर से समझ लो कैसे, इसके आगे पूरा देखो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल प्लस का मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक ये सब आएंगे। ठीक है, अभी देख लो इसके आगे और भी जो 90 एंड 270 डिग्री के होते हैं। अब 90 टू 270 क्या होता है वो भी देखो। ये चतुर्थांश जो होता है इसके अंदर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री तक का होता है 90 डिग्री के अंदर, यानी कि इसके अंदर इसमें बेटा आपका क्या जाएगा 90 से कम, यानी कि 90 माइनस थीटा इसमें जाएगा, 90 से अधिक यानी 90 प्लस थीटा, और 180 से कम 180 माइनस थीटा। इसमें क्या आया 180 से ज़्यादा यानी कि 180 प्लस थीटा, और 270 डिग्री से कम यानी 270 माइनस थीटा। इसमें क्या आया 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, क्यों 360 से कम, और इसमें जो बचा कौन सा 360 प्लस थीटा। अब देखो ये कैसे क्या होगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब बेटा ध्यान दो क्या बता रहे हैं ये आपका 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। इनमें जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन कॉस टैन ये सब क्या होंगे चेंज होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होंगे। कैसे साइन चेंज होगा, साइन थीटा आपका चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टैन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ठीक है, ये कौन कौन से हुए जो आपके जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे। ठीक है, ये आपके चेंज होंगे। ठीक है, अब किसमें नहीं चेंज होते ये बेटा आपके इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट, ये जो नोट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना। ये हुआ, और दूसरा क्या 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। इनमें जो है आपके चेंज नहीं होंगे, नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं होंगे। क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो होगा वो उसी में होगा। अब कैसे वो भी देखो, अगर आपका आ गया 90 माइनस थीटा, देख लो साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका किस चतुर्थांश में गया प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है ऑल पॉजिटिव, क्या है ऑल पॉजिटिव, तो साइन का चेंज होगा किसमें चेंज होगा साइन का कॉस में, तो
कॉस थीटा हो गया, बस नॉर्मली। सेम कोई सा भी 90 माइनस थीटा में लिखेंगे सारे पॉजिटिव साइन जाएंगे क्योंकि ऑल प्लस हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा सब पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर यहाँ प्लस कर दोगे तो किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो साइन का तो कॉस गया, साइन प्लस कॉसेक प्लस। अब अगर यहाँ हम लिख लें कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसका चेंज होगा साइन कॉस का किसमें, साइन में। वो भी निगेटिव जाएगा या पॉजिटिव बेटा, ध्यान दो। साइन कॉसेक प्लस, बाकी सब किसमें, निगेटिव साइन में। अब अगर यहाँ पर सिर्फ हम कॉसेक का निकाल दें, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक का किस में जाता है, सेक में, सेक थीटा। साइन कॉसेक, साइन वाला और कॉसेक वाला इधर से में नहीं मतलब है, स्टार्टिंग देखते हैं। साइन कॉसेक पॉजिटिव जाएगा, बाकी जिसके भी निकालेंगे निगेटिव साइन जाएंगे इसमें 90 प्लस थीटा में। सेम अगर इसमें 180 माइनस थीटा कर दें, साइन 180 माइनस थीटा, तो बेटा ये चेंज तो होगा ही नहीं, तो साइन का क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्यों, साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन एंड कॉसेक। अगर इसी में कॉस 180 माइनस थीटा कर दें तो माइनस का कॉस थीटा, क्यों, कॉस वाला तो निगेटिव जाएगा साइन कॉसेक को छोड़कर। तो इसी प्रकार से ये टेबल आपकी पूरी तैयार हो जाएगी बेटा। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप पूछ लेना कमेंट से। अब आगे आपकी 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वो आपको बाद में स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में।